कैसे हैं? बढ़िया है, अच्छे हैं। अ, आपका गांव माधोपट्टी, इसे यूपीएससी का फैक्ट्री कहा जाता है। ये तगमा इसे क्यों मिला है? तगमा इसलिए मिला है क्योंकि देखिए स्वतंत्र भारत से पहले से ही यहाँ से लोग भारत सरकार की सेवा करते आ रहे हैं। जैसे 1914 से ही सर्वप्रथम इंदु प्रकाश सिंह ने यहाँ से आईएएस क्वालिफाई किया था। अच्छा। ये सिलसिला वहीं शुरू हुआ, फिर उन्हीं के घर से 1-2 लोग और क्वालिफाई करते करते चले गए और स्वतंत्र भारत के बाद लगभग 20-25 लोग अपने गाँव से ही हो गए। और अब ये सिलसिला हो गया कि अब कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो पहले दिमाग में उसको यही आता है, या तो आईएएस या तो पीसीएस। उसके अच्छा। बाद वो अन्य किसी क्षेत्र में जाने को सोचता है या फिर पहले यही प्रयास करता है उसके बाद। पहला प्रयास यही हाँ। रहता है कि आईएएस ही आईएएस ही बनना बनना है, है। पीसीएस ही बनना है। और ज़्यादा लोग को सफलता इसलिए मिली है क्योंकि वो 1-2 बार में नहीं हुआ तो वो छोड़ नहीं देते हैं। जब तक उनका नहीं होता तब तक वो पढ़ाई अपना करते रहे कंटिन्यू, इसीलिए ये संख्या आज इतनी बढ़ गई है 50 से ज़्यादा। जी, कितना और भी चुनौती हो। कोई चुनौती हो और घर लेकिन वाले भी सपोर्ट करते हैं उनको। जी। हाँ, तो इसीलिए ये संख्या बढ़ती जा रही है। अभी पीछे जाएँगे तो एक हमारी आंटी लगेंगी, जी। पहले तो मतलब शादी करके आई, फिर यहीं से तैयारी की, तो इस समय वो एडीएम है लखनऊ की। अच्छा। हाँ, मतलब शादी और रैंक करके आई, हाँ, यहाँ यहाँ आने के बाद एडीएम आँखों बनी। में हाँ, आईएएस बनने का आईएएस ख्वाब बने। पला और वह साकार हुआ। साकार हुआ और इसमें लखनऊ के एडीएम भी हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भी एक हम लोग के लिए बहुत गर्व की जी, बात है। बिल्कुल, बिल्कुल गर्व की बात है। और जब कह रहे हैं कि वहाँ ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था, ये तो और भी बड़ी बात है कि वही। इस गाँव में जो भी आया, उसके आँखों में यह ख्वाब पल जाए कि नहीं और अब वो आईएएस। पहले अटेम्प्ट में ही वो अपना एडीएम क्वालिफाई अच्छा, पहले अटेम्प्ट बन गई थी वहाँ पे। और अभी देखिए यहाँ पे किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो वो पहली बात यही बोलेगा तो मुझे यही बनना है। भले से उनको उनका जानकारी ना हो कि ये क्या है, क्या नहीं है। अगर इस गाँव में कोई और नहीं होता इस क्षेत्र में, जी। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें उनके दिमाग में आती ही नहीं कि जी। ये क्या होता है, क्या बनना है। जी। तो यही चीज़ हम लोग को और हौसला बढ़ाता है कि आगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आप हाँ, क्या ये हाँ, आप क्या कर रहे हैं? हम भी सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं पिछले। अच्छा। तो हमारे भी देखिए अटेम्प्ट होता है, बस जल्दी ही क्वालीफाई जब भी हो जाए, भगवान चाहेंगे तो। इस बार हाँ, तैयारी कहाँ से हो रही है? तैयारी प्रयागराज से हो रही थी, अब तो गाँव से ही हो रही है। सब कुछ हो गया, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। जी। तो कुछ भी जानकारी, मटेरियल या नोट्स हुई, अब तो सब कुछ ऑनलाइन आ जाता है, डिलीवर भी हो जाता है। अच्छा। तो समस्या नहीं होती है अब। अच्छा। अब हर टीचर हर जगह अवेलेबल हो चुके हैं। जी। तो ये चीज़ें आने वाले बच्चों के लिए जो बाहर नहीं जाएँगे तो वो भी यहाँ काम करेंगे उनके जी। लिए। बिल्कुल ठीक बात है। यही चीज़ है। अच्छा, अपने इस छोटे से गाँव में कितने परिवार हैं लगभग? परिवार बाबा समथिंग कितने होंगे? सबका मिला पूरा गाँव। हाँ, गाँव का पूरे। और यहाँ रहने वालों की संख्या तो इस समय 250 के आसपास, 250-300 के है। 250-300 अच्छा, है लोग, बाहर परिवार जो वही यहाँ सर्विस कर रहे 100 परिवार मान लीजिए। जी। हाँ। लगभग मुझे ये जानकारी मिली बाबा कि 75 घर है हाँ। और 75 घर में ही सही बात है, हाँ, 75 घर है? 75 घर है, 75 घर। 75 आईएएस पीसीएस। हाँ। अच्छा, 75 घर में 75 आईएएस पीसीएस हैं। संख्या हम बता रहे हैं कि देखिए पीसीएस गणना नहीं की गई है, अच्छा। आईएएस गणना की गई है। तो अगर आईएएस मिलाएंगे तो संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा। हाँ, ये दरअसल गूगल पर जो देखा जा रहा है बड़े भाई, हमने जब सर्च किया तो इस समय 47 हाँ, आईएएस पीसीएस मिलाकर बता रहा है। यह दुविधा मतलब भ्रामक बात है ये, वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता क्या है आखिर, वो बताइए जरा। वास्तविकता ये है कि देखिए आईएएस ज़्यादा संख्या कमी मतलब 47, लेकिन पीसीएस में कि लगातार 3-3 भाई भी पीसीएस लगातार क्वालिफाई करेंगे तो उनकी संख्या आप लोगों की मिनिमम अरे एक ही परिवार के 7 आईएएस निकले थे। बाबा से थोड़ी सी बात करते हैं बड़े भाई। ये गांव के बुजुर्ग हैं, इनसे समझते हैं क्योंकि इन्होंने वह दौर देखा है जब पहली बार कोई यहाँ से चयन हुआ होगा, तो वो भी शायद ये दौर देखे होंगे। इनसे ही बात करते हैं। बाबा, पहली बार यहाँ इस गांव का कौन चयन हो गया यूपीएससी में, वो कौन सा सन रहा होगा लगभग? सन 40 के आसपास। अच्छा। वो डॉक्टर आईटी से क्वालिफाइड किए। उनके पिता भगवती जी से उनके 6 बेटे थे। अच्छा, 6 बच्चे थे। हाँ जी। पहले तो यहाँ राम कुमार सिंह थे जी। उसके बाद बड़े बाबू थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उनके बाद दूसरे जो है राजा सिंह वकील, तीसरे डॉक्टर धनंजय सिंह डी कॉलेज में प्रोफेसर जी। चौथे नंबर पे डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह। अच्छा। हाँ, 5वें पर डॉक्टर विद्या प्रकाश सिंह, वो यहाँ राजस्व विभाग में डिप्टी थे। जी। उसके बाद उनके भाई विद्या प्रकाश सिंह थे, वो यहाँ फॉरेन रिसर्च जो सर्विस थे सचिवालय में। जी। जी। अफ्रीका में
और उसके बाद प्रेमचंद सिंह डिप्टी जो है वो डिप्टी जेलर ना यार, अरे वो प्रेम अथवा DYSP से। उसके बाद जो है उन्हीं के परिवार के एक बहू आई है, अच्छा वो भी डिप्टी को जी जी ADM है। अच्छा हाँ, और फिर उसके बाद बच्चे निकलते जा रहे हैं, कोई DM है, कोई SP है, निरंतर कुछ ना कुछ हाँ, उपलब्धियां हासिल हाँ, करते जा रहे हैं। इस समय लगभग 50 के आसपास सब बच्चे निकल चुके हैं। उन्हीं के परिवार के 7 लोग IAS में क्वालिफाइड किए थे। अच्छा उसके बाद विनय कुमार सिंह थे, वो कलेक्टर थे। और उनके भाई एक जो थे शरद कुमार सिंह जी एक कस्टम कलेक्टर थे, अजय कुमार सिंह कस्टम कलेक्टर थे, जी शशिकांत सिंह जो है जज थे, जी मुंसफ से जज के पोस्टिंग पर हो गए थे। जी और उन्हीं के परिवार के डॉक्टर सगर कुमार सिंह TD कॉलेज में मास्टर थे। जी और उन्हीं के भाई शशिकांत सिंह जी वो जो है आपके यहाँ जो है सचिवालय में ही थे, जी अच्छे पद पर PCS के। अच्छा हाँ, उसके बाद जो है निरंतर लोग निकलते जा रहे हैं, उपलब्धियां हासिल होती हासिल होती जा रहे हैं, नए नए बच्चे सब निकल रहे हैं, जी। कुछ न कुछ में आ ही जा रहे हैं। इस गांव का ऐसा रंग ही है बाबा कि हर बच्चा जो है वो शुरू से ही एम बनाकर चल रहा है कि मुझे IAS ही बनना है। भाई साहब आपसे बात करते हैं, आप इस समय क्या कर रहे हैं? हम तो नगर पंचायत में हैं। अच्छा, नगर पंचायत में, बिजली विभाग में है। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि जो सफाई कर्मी भी हो आपके इस छोटे से बस्ती में? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, मतलब इस तरह का कोई अगर छोटी से छोटी कोई नौकरी होगी वो कौन सी होगी यहाँ, अगर आपके हिसाब से बताया जाए, आपके अनुभव के आधार पे? राजस्व विभाग है, छोटी छोटी नौकरी। अच्छा, बस उसके बाद सब जितने भी हैं सब ऊंचे पद के हैं। अच्छा, इससे नीचे कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। और ये टीचर वगैरह वगैरह हैं यहाँ पे और बहुत है, उनकी संख्या हाँ। अच्छा, एक परिवार से यहाँ लगभग एक IAS PCS होंगे यहाँ पे? नहीं, हर परिवार से नहीं है, फिर भी मिला जुला के लगभग है। अच्छा, हाँ। कुछ ही परिवार बचे हैं। हाँ। जब बहुत शुक्रिया भैया, सही बात है, कोई नहीं, बैठिए। अरे भैया बैठिए, आप बताइए कैसे हैं? सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो हम अमीन हैं। क्या नाम है आपका? सोनल कुमार सिंह। अच्छा, और इस गांव का जो माहौल है इस तरह से तो आप अमीन हैं अभी? हाँ, अभी हम मड़ियाहू तहसील पे हैं। मड़ियाहू तहसील के। तो आपने क्यों तैयारी नहीं की, UPSC करने का क्यों नहीं सोचे, या किए सफलता नहीं प्राप्त? नहीं, सफलता देखिए, सबको सफलता नहीं मिलती जी, है, बिल्कुल कोशिश तो सब करते हैं जी। तो आपने भी कोशिश की? बिल्कुल। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहीं जाकर बाहर किए? जी, मैंने नेहरू बाल उद्यान से अच्छा, इंटरमीडिएट पास किया, फिर अच्छा, TD कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन से उसकी भी तैयारी की जी। लेकिन अंतोगत तो मुझे जो नसीब में होता है वही मिलेगा। आपके नसीब में चाहे नहीं लिखा था मेरे बड़े भाई, लेकिन आपके गांव के नसीब में ये लिखा गया है कि IAS बनना है, PCS बनना है, या बड़ा अधिकारी बनना है, एडिशनल जज बनना है। ये सब तो आपके गांव में भरे पड़े मिल रहे हैं लगभग निरंतर से निरंतर। आपके गांव में कोई ऐसा परिवार है बड़े भाई जहां सबसे ज्यादा अधिकारी हों? वो कौन सा घर है लगभग, और कितने अधिकारी हैं? पहले हिंदू जो सजल बाबा थे पहले, उन्हीं के परिवार में बाबा सबसे ज्यादा IAS PCS पाए गए हैं। अच्छा, हाँ, मतलब हाँ, सबसे पहले उन्हीं घर जो इंदु प्रकाश सिंह बने थे जी। अब उन्हीं जब सिलसिला आगे बढ़ा तो एक ही घर में, जब नहीं होते कि पहले हमारे बेटे ऐसे, फिर जो बहू आई वो भी उसी पद पे थे। अच्छा, तो जाहिर सी बात है वो भी उसी पद पर थी, और जो नहीं आई हाँ। उन्हें बना लिया गया तैयारी करवा के, और वो संख्या दुगना हो गया उन्हीं घर में, जाहिर सी बात है, तो इसीलिए वो संख्या और सबसे नंबर 1 उन्हीं घर आता है। अच्छा, अभी ये जो गूगल पर दिखा रहा है कि 47 IAS PCS हैं, ये भ्रामक है, तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि PCS आप गिनने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि गिनती बहुत आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, हाँ, अगर PCS ही सिर्फ देखा जाए तो कितने होंगे अब तक अपने गांव में? वो भी मतलब केवल
केवल पीसीएस वो 50 प्लस है, जान अच्छा लीजिए। 50 प्लस है, हाँ, केवल पीसीएस केवल 50 प्लस। पीसीएस। हाँ, 50 प्लस आईएएस लगभग IAS 47 47 अब तक रहे हैं, मतलब प्रारंभ से अब प्रोसेस थोड़ा कम हो, लेकिन तैयारी भी अभी सबकी चल रही है, निरंतर उसी निरंतर पर चल रहे हैं। लगे हाँ, रहने वाले लगे लोग रहने हैं। वाले हैं। अच्छा, बाबा बता रहे थे 1940 से, आप बता रहे हैं 1914 से, ये थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कि कब से पहली यहाँ चयन हुए आईएएस में पहले बार? सर्वप्रथम 19 वो इंदु प्रकाश सिंह का ही हुआ था यहाँ से, सन उस समय शायद मुझे याद ना हो, तो वो जो बाबा अच्छा, बता रहे हैं, तो बाबा वही जो बता रहे हैं हाँ, 1940 में, हाँ। वही सच बात अब है ना? वो उन्होंने सब देखा है अपने हाँ, दौर में, इसीलिए तो मैं इसीलिए स्पष्ट कर रहा था, क्योंकि अब बाबा सीनियर सिटीजन है, तो मैंने कहा कि आप स्पष्ट कर हाँ। लें आपसे कि 1940 से। अच्छा, हम्म। अब आप निरंतर कर ही रहे हैं, अभी आप तक आपने कौन कौन सा एग्जाम दे लिया है लगभग? हमने देखिए सर्वप्रथम जब दिया था पहली बार में तो प्री हो गया था, अच्छा, फिर मेंस नहीं हुआ, फिर जी। दूसरी बार फिर हमने सोचा कि यूपी पीसीएस अपना ट्राई किया जाए, जी तो उसका भी ये देखिए मेरा सेकंड मेंस है, उत्तराखंड मेंस दे चुके हैं, जी, तो इस बार उम्मीद है कि अच्छा की सफलता मिलने पॉसिबिलिटी है। सद्कामनाएं बड़े भाई, सद्कामनाएं। आपका कुछ अच्छा ही हो। अच्छा। और मैं अगली बार जब भी आपसे बात करूं तो किसी पदस्थ अधिकारी के तौर पे बात करूं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और जो इस तरह का शानदार गांव है और इतना शानदार व्यक्तित्व है यहाँ का, जैसे इतना जब मिल रहे हैं लोग, जिस मधुरता से, जिस मृदु भाषा में बात कर रहे हैं, तो आपको झलकेगी, प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में यह झलकेगा कि नहीं यार, हर व्यक्ति शिक्षित है। सफल होना और न सफल होना ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह का यहाँ रवैया है आपको देखने को मिलेगा। बच्चे आपसे इतने इज्जत से, इतने अदब से बात करेंगे कि लगेगा कि यार नहीं यार, ये आईएएसों के परिवार के बच्चे हैं और आईएएसों का घर द्वार है। यहाँ एक और भी बात बता दें कि यहाँ कितने भी बड़े अधिकारी हों, लेकिन जब भी वो इस गांव में आते हैं, अपने धरातल से जुड़ते हैं और अपना जो संस्कार है, अपनी जो सभ्यता रही है, लोगों का सम्मान करना, और खेती कियारी में जाकर स्वयं भी अपना हाथ बटाते हैं। कितने भी बड़े अधिकारी हो गए। अभी अरे सोनल भाई साहब बता रहे थे कि यार एक महोदय हैं, वो जाके क्या कहते हैं, साफ सफाई का। और बाबा जो अभी आप सीनियर सिटीजन जिन्हें देख रहे थे, ये जो सुंदरता, ये द्वार दिख रहा है ना, ये महल जो दिख रहे हैं, यहाँ की साफ सफाई लगभग परिवार ही करता है। तो इस तरह की जब स्वच्छ और सुंदर इरादे होते हैं, तो पंखों और सपनों के पंख में जायज सी बात है कि हौसले लग जाते हैं, और जब हौसला किसी भी पंख में लग जाए, किसी भी सपने में लग जाए, तो उसका ऊंचाई मकाम हासिल करना। बड़े भाई इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि इनके गांव के किस तरह के लोग और कितने अधिकारी हैं। आइए। हेलो भैया, नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह नाम है। क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी हमारा अपना काम है, कैलिब्रेशन लेबोरेटरी है फरीदाबाद में, प्राइवेट जी। लिमिटेड कंपनी है हमारी, वहाँ पे काम कार्यरत चल रहा है। हाँ, वहाँ पे कार्यरत है, हमारा सेल्फ अपना काम जी है। जी, मतलब वही काम कर रहे हैं, लोगों से काम करवा रहे हैं, जी वो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस गांव को, आपके माधोपट्टी गांव को एक विशेष नाम से जाना जाता है, जी। क्या नाम है वो? ये ISPCS की फैक्ट्री कहते हैं। अच्छा, ये राजपूतों का सबसे बड़ा गांव है ये। यहाँ पे आपको सिंगल घर, जहाँ से आप गेट से एंट्री करेंगे जी। और लास्ट घर तक निकल जाएंगे, गांव के लास्ट में निकल जाएंगे, जी। सारा गांव, सारा घर आपको राजपूतों का मिलेगा। यहाँ पे कोई और कास्ट, बंधु, हाँ, सिर्फ राजपूत है, कोई और कास्ट, कोई नहीं। और बिरादरी यहाँ पे अच्छा, नहीं है। अच्छा जी। और ये जो ISPCS UPSC की फैक्ट्री कही जाती है, वो क्यों कही जाती है? क्योंकि भाई डेडिकेशन है लोगों में। एक एक अच्छा। घर से 3-3 4-4 लोग UPSC का एग्जाम क्लियर करके निकलते हैं, अच्छा, और प्रदेश के विभिन्न जगह पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा और बड़ा ही, जो भी अधिकारी हैं इस गांव के, जी। वो हर जगह जहां भी हैं वो अपना नाम कर रहे हैं, गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। जी। पूरे भारत में इसे एक और भी नाम दिया जाता है कि ये गांव जो है वो ISPCS की खेती करती है ना? तो लगभग इस गांव में कितने ISPCS अधिकारी हैं? अभी इस गांव में कम से कम 54 ISPCS हैं। अच्छा, हाँ, और भी सेवाएं और भी पदों पे लोग कार्यरत हैं, बट ISPCS बात की जाए, जहाँ पे UPSC के एग्जाम की बात की जाए, तो 54 ISPCS है। अच्छा, यहाँ कोई बता रहा था कि एक परिवार ऐसा भी है जहाँ 28 अधिकारी हैं, वो परिवार कौन सा है? वो हमारे मेरे घर के बैक साइड में वो फैमिली रहती है। सब अभी तो इधर कोई नहीं रहता है, सब धीरे धीरे जहाँ जहाँ जो पोस्टेड हुआ वहीं पे अपनी फैमिली वो शिफ्ट करते चले गए। अच्छा जी। और मुखिया कौन है उस घर का? उस घर के मुखिया सजल सिंह जी थे, स्वर्गीय सजल सिंह जी। अच्छा, हाँ, वो TD कॉलेज में लेक्चरर थे इंग्लिश के। अच्छा जी।
लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूँ और आपको अपने कैमरे के माध्यम से यह दिखाना भी चाहूंगा कि यह गांव कितना सुंदर है और इतने तौर तरीके से, तो जितने अच्छे शानदार तरीके से इस गांव को हम देख पाए हैं और यहाँ के बच्चे बच्चे में जो एक जुनून देख पा रहे हैं पढ़ने को लेके। अगर अभी हमें अगर मिल गया वो पुनः बच्चा तो हम आपको मिलवाएंगे भी कि उससे पूछा गया कि यार पढ़ाई लिखाई कैसे, तो वो सब इतनी स्पष्टता से बता रहे थे, जवाब दे रहे थे कि जवाब देखकर ही मैं बड़ा मुरीद हुआ उनका। और हमने पूछ लिया यार कि आज के जनरेशन में जैसे बच्चे वीडियो गेम के बहुत इंटरेस्टेड हैं वही करने में, तो हमने पूछा उनसे कि यार कोई गेम आपका इंटरेस्टेड, कोई मूवी, कोई सिंगर, कोई एक्ट्रेस, तो उनका एक ही जवाब था, नॉट इंटरेस्टेड। इन चीजों में इंटरेस्ट हमारा कोई नहीं है, हम पढ़ने लिखने में ही बस सदैव लगे रहने वाले हैं और हमें पढ़ने में ऐसे मजा आता है जैसे हम किसी खेल को खेल रहे हों। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ अधिकारी बनना चाहता है। यहाँ हर बच्चा एक नए सपने संजोकर अपनी आंखों में उसे पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहा है।